प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में किसानों, गरीबों, छोटे कारोबारियों के लिए कई सौगातों का ऐलान किया। पीएम ने अपने संबोधन में विमुद्रीकरण के समर्थन के लिए देशवासियों को शुक्रिया कहा और गांव, गरीब, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई सहूलियतों का ऐलान किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए कई तोहफों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण के कारण पैदा हुई असुविधा का सामना करने के लिए आम लोगों का धन्यवाद अदा किया। प्रधानमंत्री ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए लोगों के इस त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोगों का ये साहस दिखाता है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनने की पूरी क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने लाइनों में खड़े होकर जिस धैर्य और अनुशासन का परिचय दिया, वो एक ऐतिहासिक पल था। Indians have displayed the strength of people power, utmost discipline, and the ability to discern the truth in a storm of disinformation. They have shown that resolute honesty can defeat dishonesty. In this fight against corruption and black money, it is clear that you wish to walk shoulder to shoulder with us. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बैंक कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए देर रात तक काम किया। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि इस बड़े प्रयास के बीच जिन बैंक के कर्मचारियों ने गंभीर अपराध किए और स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। During this period, bank employees have worked day and night. Female employees too work till late hours as part of this mission. Amid this Herculean effort, some grave crimes by some officers in some banks have come to light. Some government officers have also committed serious offenses and tried to take advantage of the situation. They will not be spared. महात्मा गांधी का खास तौर पर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि यदि हम एक बार महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए सत्य के आग्रही बनेंगे तो सच्चाई और अच्छाई की पटरी पर आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन की कुछ अन्य झलकियां। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया देशवासियों के लिए कई तोहफों का ऐलान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांव में घर बनाने के लिए अब मिलेगी ज्यादा छूट। 9 लाख तक के घर कर्ज पर मिलेगी 4% की छूट। 12 लाख तक के लोन पर मिलेगी 3% की ब्याज सब्सिडी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में भी घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज में 3% ब्याज की राहत। नए घर के साथ पुराने घर की मरम्मत या नया कमरा बनाने पर भी मिलेगी ब्याज में छूट। किसानों के लिए कई राहत का भी पीएम मोदी ने किया ऐलान। किसानों को जिला सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए गए कर्ज के 60 दिन के ब्याज का सरकार करेगी सीधे खाते में भुगतान। किसानों को 20,000 करोड़ रुपए अधिक मिलेगा कर्ज। नाबार्ड से कम ब्याज पर किसानों के कर्ज के लिए अब मिलेगी 41,000 करोड़ रुपए की मदद। 3 महीने में 3 करोड़ किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में बदला जाएगा। अपनी जरूरत के लिए किसान कहीं भी कभी भी कर सकेंगे रुपए कार्ड का इस्तेमाल। छोटे कारोबारियों के लिए राहत की घोषणा। 1 करोड़ की जगह अब 2 करोड़ तक की कर्ज पर सरकार देगी गारंटी। एनबीएफसी के जरिए दिए जाने वाले लोन पर भी मिलेगी गारंटी। छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए कैश क्रेडिट लिमिट 20 से बढ़ाकर 25% की गई। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी अब 20 की जगह 30% होगा वर्किंग कैपिटल। लेस कैश अर्थव्यवस्था पर जोर। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 2 करोड़ तक के टर्नओवर पर 8 की जगह 6% लगेगा कर। गरीब, छोटे व्यापारियों, वंचितों को मिलेगा अधिक कर्ज। मुद्रा योजना का कर्ज का लक्ष्य भी किया गया 2 गुना।
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योजना का ऐलान। देश भर में गर्भवती महिलाओं को पोषण टीकाकरण के लिए मिलेगी सीधे बैंक खाते में 6,000 रुपए की राशि। नवजात के पोषण में मिलेगी मदद। मां बनने वाली महिलाओं की सेहत की होगी बेहतर देखभाल। वरिष्ठ नागरिकों की चिंता करते हुए बड़ी राहत का पीएम ने किया ऐलान। 10 साल के लिए 7.5 लाख रुपए की जमा पर मिलेगा 8% की सालाना दर से ब्याज। बुजुर्ग हर महीने निकाल सकते हैं ब्याज की राशि।